नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा ओएमआर कैसे भरना है और किस तरीके से आपको भरना है। देखिए, हर साल जब भी आपका बिहार दरोगा का फॉर्म आता है तो उसमें देखेंगे तो आपका ओएमआर भरने में करीबन 50,000 विद्यार्थी दोस्तों इसमें गलत कर देते हैं। बहुत सारा इसमें एक तरीका होता है ओएमआर कैसे भरना है। बहुत लोग नए होंगे और बहुत लोग एक आध दो बार बिहार दरोगा का फॉर्म भी भरे होंगे, ठीक है। तो आप सब लोग जान लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी किए हैं, अगर आप ओएमआर भी सही तरीके से अगर नहीं भरते हैं, कुछ गलती होता है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग का ओएमआर अगर सही तरीके से नहीं रहेगा तो आपका रिजल्ट ही नहीं बताएगा, बस आपको वहाँ पे आपका रोल नंबर ही शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ओएमआर बहुत तरीके से सही तरीके से आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओएमआर आपको कैसे भरना है। उसके बाद देखिए पेन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ओएमआर भरने के लिए, जैसे एक होता है कि 2-3 रुपये वाला जो पेन आता है, उसमें अगर आप उस पेन का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक टाइम लगेगा इस गोला को भरने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका बहुत छोटा या पतला डॉट होता है, ठीक है। तो आपको हम पेन का इमेज भी दिखाने वाले हैं कि आखिर आपको कौन सा पेन लेके जाना चाहिए। 10 रुपये का पेन मिलता है जो आपको ले करके जाना चाहिए, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और गोला कैसे भरना है, बहुत लोग गलती करते हैं गोला भरने में, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ओएमआर एक मशीन जांच करता है, कोई टीचर जांच नहीं करता है। तो ओएमआर जब आप सही से रंगे रहेंगे और आप जब मशीन में डालेंगे तो आपको सही तरीके से वहाँ पे काउंट करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, लेकिन ये आप अगर देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिहार दरोगा ओएमआर बेहतर तरीके से भर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका ऑफिशियल साइट पे जो आपका आया हुआ था, 17 तारीख को हमारा एग्जाम है और 17 तारीख को 2 पाली, यानी पहला पाली और द्वितीय पाली, है ना। तो आपको दोनों पाली वाले जो भी है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को देखना है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए कि यहाँ पे देखिए एक बेहतर तरीके से जो है ऑफिशियल आया हुआ है। जैसे आप पहला यहाँ पढ़ेंगे तो इस उत्तर, है ना, पत्रक में 2 पत्रिका इस तरीके से आपका दिया गया है। देखिए इसमें लिखा गया है सिर्फ नीला और काला बॉल पॉइंट पेन ही या इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। इसमें देखिए जेल पेन पेंसिल का इस्तेमाल आपको करना नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले जानना है कि हमको पेन कौन सा इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, तो उत्तर पत्रक में कोई भी अन्य निशान नहीं लगाएं। किसी भी अन्य कागज या फिर गणना मशीन और मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल वर्जित करना, यह तो सभी को पता ही है, ठीक है। तो और क्या है इसमें हम देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अपना रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या बॉक्स 1 और 2 में क्रमशः बहुत ही सावधानी से भरना है। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है कि आपको सावधानी से भरना है। अगर आप सावधानी से नहीं भरते हैं तो आपका ओएमआर एक तरीके से सही जांच नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपका रोल नंबर ही शो नहीं करेगा। एक लिस्ट आता है जैसे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बॉक्स के सही गोलों को रंगते समय नीचे दिए गए सही गोला यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ एक जारी किया गया है, जैसे रोल नंबर है और यहाँ पे देखिए प्रश्न पुस्तिका लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर लिख दिया गया है और आपको गोला किस तरीके से रंगना है। गोला एकदम प्रॉपर जो आपका गोला दिया गया है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ओएमआर दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ओएमआर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये आपका 200 क्वेश्चन का ओएमआर है। आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन का ही ओएमआर मिलेगा। बस मैं आपको एक समझाने के हिसाब से ही मैंने आपको ये लिया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो पाए कि किस तरीके से आपको ओएमआर भरना है। जैसे देखिए आपको रोल नंबर और बुकलेट नंबर आपको अच्छे तरीके से भरना है। थोड़ा सा आपका 5 मिनट अगर अधिक टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई अगर आप ओएमआर ही गलत करते हैं तो फिर आप कितना भी मेहनत किए रहेंगे बिहार दरोगा परीक्षा के लिए, आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। देखिए ओएमआर में बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे नंबर में मान के चलिए जो उनका रोल नंबर होता है, मान के चलिए 2, 5, 6, 7, 8 कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो पहले 2 रंगेंगे फिर 5 रंगेंगे। अब इस तरीके से रंगना लगेंगे तो क्या होता है कि बाय मिस्टेक दूसरा गोला जो है रंगा जाता है। तो क्या करना है, जैसे मान के चलिए आप सभी लोग का यहाँ पे दिया गया है 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 और फिर 9 है, ठीक है। तो पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पहले 2 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए, फिर 6 हो गया, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 9, है ना। तो सबसे पहले देखिए आपका जो बॉक्स में आपको ऊपर लिखना है, लिखने के बाद आपको पहले टिक लगाना है, रंगना नहीं है। टिक जैसे मान के लिए 2 है तो 2 में पहले टिक लगा देना है, फिर 5 में टिक लगाना है, फिर 6 में लगाना है, फिर 7 में लगाना है, फिर 8 में, फिर 9, फिर 9, है ना।
हल्का हल्का आप निशान लगा देंगे, उसके बाद फिर आप रंगना शुरू करेंगे। इस तरीके से आप गोला बनाएंगे। आप फिर देखना कि आप कहाँ पे टिक किए गए हैं, फिर वहाँ पर गोला रंगाएंगे। इस तरीके से आपको जो है गोला रंगना है। सेम आपको वही आपको टेस्ट जो आपका बुकलेट नंबर होता है वो भी आपको सेम वैसे ही करना है। पहले आपको बॉक्स में लिख देना है, लिखने के बाद आपको फिर टिक लगाना है कि हाँ आपने क्या क्या नंबर जो लिखा है टिक लगाने के बाद ही रंगेंगे, ठीक है। ये आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए इसमें बुकलेट में जो आप देखेंगे दोस्तों, तो जो ओएमआर आपका आता है, तो ओएमआर में देखेंगे तो बिहार दरोगा में एक हिंदी और इंग्लिश लिखने के लिए बोला जाता है। जैसे कोई चीज़ आपका इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आपको एक बॉक्स रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, बोला कि आप सेम टू सेम उसको लिखिए। अब देखिए आराम से उसको लिखिएगा, क्योंकि आप जब बिहार दरोगा का जब एग्जाम होता है तो फाइनल जब लिस्ट आता है तो उसमें लिखा होता है कि कौन ओएमआर में कितना लोग छटे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि हिंदी इंग्लिश लिखने में गड़बड़ होता है तो वहां पर भी छट जाते हैं वो लोग। तो देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छे से राइटिंग जो है बैठा करके लिखना है ताकि उनको समझ में आ पाए, ठीक है। तो क्योंकि जो हिंदी टू इंग्लिश लिखना होता है वो मशीन टेस्ट नहीं करता है, वो मशीन देखता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब आते हैं हम कि ओएमआर कैसे भरना है। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों कि मान के लिए कोई क्वेश्चन पढ़ें कि पहला क्वेश्चन का मान के चलिए उनका आंसर क्या है कि बी हो रहा है, ठीक है। पहले का आंसर हमारा बी हो रहा है तो गलती से क्या करेंगे कि वो सी कर देते हैं। अब उनको मालूम चलता है कि यार हमको तो दो बी करना है, अब सी कर दिए हैं तो क्या करते हैं कि बी भी टिक कर देते हैं। अब देखिए दो यहाँ पे गोला हो गया है तो मशीन करता क्या है कि एक क्वेश्चन को जो है रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि मशीन सिर्फ एक ही गोला को कंफर्म करता है कि आखिर हमारा 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। बस आपको ध्यान में रखना है कि हमारा सही कौन सा है उसी को आपको गोला करना है, क्योंकि अगर आप 2 गोला करते हैं तो वो क्वेश्चन ही आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी आपको नंबर उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको गोला रंगना है। परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको आंसर सही है तो आराम से देखना है कि हाँ 5वें का हमारा सी है तो सी में ही रंगे, नहीं कि 5वां का हम लगा दिए 6ठा में। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, फिर तो आपका 5वां 6ठा क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें से आपका एक क्वेश्चन गड़बड़ ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1275 में दोस्तों हमको एक इसमें से आपको एक सीट अपना पक्का करना है। ओएमआर अच्छे से भरिएगा और आपको हम पेन भी दिखाए थे ताकि आप पेन यही पेन आपको लेना है मार्केट से जा करके। देखिए आपको पेन कौन सा लेके जाना है, आप फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो आपको एक रेनोल्ड करके पेन आता है, जो कि यहाँ पे देखेंगे इसका प्राइस बहुत अधिक है, 131 रुपये लिखा गया है, जो कि इसमें आपको देखा गया है 5 पेन है, ठीक है। तो आप मार्केट से जब इसको पेन को खरीदेंगे तो आपको 10 रुपये दोस्तों या फिर आपको 15 रुपये के एक पेन मिल जाएगा। आप मार्केट से ये पेन ले लीजिए, बहुत ही बेहतर है, ठीक है। मोटा लिखा है, एकदम मोटा मोटा रहेगा। जैसे आप कोई गोला भरेंगे तो आप 2-4 बार घुमाएंगे तो ये गोला जो है दोस्तों भर जाएगा, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल कोई 5 रुपये का पेन लेकर के जाएंगे तो आप रंगते रह जाएंगे, टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम का भी दिक्कत होता है। आप क्वेश्चन अगर सही किए तो तुरंत आपको गोला कर लेना है। तो आप ये मार्केट से जाकर ले लीजिएगा, यहाँ से आप बेहतर तरीके से आप ये पेन से गोला बना पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।